नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने आपको मेष राशि के बारे में बताया था कि मेष राशि वालों का 2022 कैसा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि वालों का 2022 कैसा जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में 2022 का पूरा चित्रण आपके सामने होगा। साथ साथ दोस्तों, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं, आपको एक निश्चित फीस देनी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जनरल ओवरव्यू इस साल का वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अच्छा फल मिलेगा आपको, परिवार रहेगा आपका, प्रेम रहेगा, लिहाज से सामान नहीं जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कैरियर के मामले में ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन होता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हम एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखेंगे, इसीलिए मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी सारी क्वेरी, आपके मन के जितने क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, वो आपके सारे यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो कैरियर की बात मैं कर रहा था, तो कैरियर के मामले में ये साल बहुत उत्तम आपके लिए जाता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छा साल ये जाता हुआ दिखाई देगा। आपको शुभ परिणाम यहाँ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, उसके लिए ये बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा और बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल में खासतौर से कुछ ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति के योग तो बनेंगे आपके, लेकिन थोड़े खर्चे भी यहाँ पर साथ साथ चलते रहेंगे। 16 जनवरी को जब मंगल का गोचर आपकी राशि के 8वें भाव में होगा, तो यहाँ पर जो रिसर्च कर रहे हैं या जो कुछ ऐसे चीज़ों में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोध किया जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति का जो गोचर है आपकी अपनी राशि मीन राशि में विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पर आपको लाभ की स्थितियाँ बेहतर आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर ये जो गोचर होंगे वो काफ़ी हद तक आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनेंस की कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है इस साल में कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए ये सामान्य रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। इधर एंड और की सिचुएशन जो है वो आपकी बनी हुई दिखाई देगी। कर्म भाव में आपके शनि जो है वो दशम भाव में रहेंगे, तो एक तरीके से मैं कहूँ तो आपको मेहनत यहाँ पर करेंगे आप, और काफ़ी हद तक अच्छी मेहनत यहाँ से शनिदेव आपसे करवा लेंगे और आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शुरुआत में जो स्थिति रहेगी आपकी, उसमें भागदौड़ रहेगी आपकी, साथ साथ जो आपका आय है, आपकी व्यय है, वो यहाँ पर साइमल्टेनियसली कहूँ एक साथ आपकी चलती रहेगी। खर्चे आपके बढ़ेंगे शुरुआत में, जिससे आर्थिक स्थिति में थोड़े दबाव शुरुआती जो स्थिति है उस पर दिखाई देंगे। लेकिन 13 अप्रैल के बाद काफ़ी हद तक हालात बदलेंगे। तो शुरू के 3 महीने को अगर हम बात करें तो खर्चे बढ़े हुए हैं, आय उतनी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन अप्रैल के बाद, 13 अप्रैल के बाद से जो सिचुएशन आपकी बनेगी, उस सिचुएशन में आपका जो धन खर्च है वह कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा और साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बहुत अच्छी होते हुए दिखाई देंगी। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी किसी के कहने में आपको आके कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है उसकी लीगलिटीज़ पे, उसकी चीज़ों के ऊपर कि उसके आगे के पड़ाव क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे होंगे उस समय वो मार्केट के अनुसार कर रहे होंगे। नो डाउट अप्रैल के आसपास मार्केट की स्थिति भी अच्छी होगी, और लेकिन वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा कोरोना का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अनिश्चितताएं आ सकती हैं, थोड़ी सी मन में कुछ नई चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगस्त में सूर्य और बुध का जो गोचर होगा वह काफ़ी हद तक आपके लिए सकारात्मक फेरबदल लेकर आएगा, और अप्रैल के महीने में जो 11वें भाव में आपके बृहस्पति गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपको धन खर्च तो यहाँ पर आपका अभी भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर धन मिल भी रहा है आपको, तो दोनों की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो नई कुछ परिस्थितियाँ आपकी बनेंगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता मेरे हिसाब से आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पर पूरे साल में अगर हम देखें तो खर्चों की अधिकता काफ़ी है,
तो अपने आप को अभी से कमर बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके खर्चे यहाँ पर पड़ने वाले हैं। अब खर्चे आपके कहाँ हो सकते हैं, चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में भी, क्योंकि इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बच्चों की उच्च शिक्षा के ऊपर आपका धन खर्च यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ साथ घर के रिपेयरिंग पे आपका खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ अगर आप कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना चाह रहे थे तो उस पर भी आप यहाँ पर खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं, इनके ऊपर खर्चा होगा। और चौथी चीज़ जो है, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको अभी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुछ खर्चे आपके दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि शिक्षा हमारी कैसी रहेगी। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको यथासंभव मिल जाए। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपकी शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर होती हुई दिखाई देगी। जो लोग खास तौर से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत सकारात्मक या कहूँ पॉजिटिव ईयर रहने वाला है। शुरुआती दौर में मंगल ग्रह आपकी राशि के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से जून तक पूरी अवधि तक ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि खर्चे भी आपके होंगे, तो खर्चे आपके इसी लेवल पर हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, IAS-PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। 17 अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय जो रहेगा वो बहुत अच्छा परिणामदायक रहेगा आपके लिए। आपके एकादश भाव में जब गुरु बृहस्पति जो हैं गोचर करेंगे तो आपके 5वें भाव पर दृष्टि देंगे ये। तो यहाँ पर आपको, अगर आप किसी बड़े अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे थे तो यहाँ पर आपको उसमें सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अगस्त से सितंबर का समय जो रहेगा वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं इसी दौरान होती हैं, तो यहाँ पर सफलता के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन मेरे सिर्फ कहने से सफलता नहीं मिलेगी, इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सिर्फ नहीं है कि अभी मैंने कह दिया तो अब तो सर ने कह ही दिया है तो मैं सफलता प्राप्त कर ही रहा हूँ। तो राजा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको राजा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साल के जो अंतिम महीने होंगे, खासतौर से नवंबर दिसंबर, उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आपकी जो रिसर्च है, अगर आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलो का अगर आप दे रहे हैं पेपर, तो अच्छा रहेगा। टेट या सुपर टेट या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर हिसाब किताब आपका होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए, कंपटीशन तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए ये साल बेहतरीन से भी बढ़िया है, बहुत अच्छा साल है। हालांकि इस चीज़ को आप फाइनल न माने, क्योंकि आपकी कुंडली पर क्या विशेष परिस्थितियाँ चल रही हैं, कौन सी महादशा चल रही है और कौन सी अंतर्दशा चल रही है, वह आपकी कुंडली को देखकर ही बताई जा सकती है। तो उसके अवलोकन के लिए या उसके विवेचन के लिए आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बिजनेसमैन की। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये कैसा जो है जाता हुआ दिखाई देगा, आइए बात करते हैं। अनुकूल तो रहेगा आपके लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा था, आर्थिक जो मैंने आपको बताया था कि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होंगे और खर्चों पर आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वर्ष की शुरुआत में कुछ अच्छे शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आ सकती हैं। इस गोचर के दौरान आपको कुछ ऐसी सीक्रेटिव चीज़ों से लाभ होगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। अप्रैल महीने से बृहस्पति तक का ये गोचर एकादश भाव में रहेगा, इसलिए आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। गुरु बृहस्पति की वजह से आपको धन की जो आवक है वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। धन लाभ आपके काफ़ी बढ़िया होते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं ओवरऑल इस पूरे चीज़ को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साल आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को थोड़ा सा और मजबूत करें, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा साल कॉन्टैक्ट्स को मजबूत करने की तरफ इंगित करता है। और उच्च अधिकारी अगर आपके हैं, मतलब आपसे बड़े हैं, तो उसमें बहुत आपके लिए ये रहेगा कि संबंध अपने बहुत अच्छे रखें उनसे, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है या उनसे कोई काम निकलवाना है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जो लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें अप्रैल के बाद मैं कहूँगा कि वो अपना व्यापार को यहाँ पर शुरू करें। तो हमने शिक्षा की बात कर ली, हमने कैरियर और व्यवसाय की बात कर ली। हम बात करते हैं, शिक्षा की हमने बात करी और इसमें साथ साथ कैरियर के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। व्यवसाय की मैंने बात करी थी, कैरियर की नहीं करी थी, तो चलिए मैं कैरियर के बारे में भी आपको बता सकता हूँ।
देखिए अप्रैल के बाद से जो कैरियर की स्थिति होगी आपकी वो बेहतर होगी। यहाँ प्रमोशंस के चांस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप नौकरी में चेंज करना चाह रहे थे तो वह भी आपके ऑन द कार्ड्स रहेंगे। काफ़ी अच्छे सोर्सेज आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और नए नए जो सोर्सेज बन रहे हैं आपके, उससे आपके कैरियर में 4 चांद लगने वाले हैं। तो बहुत अच्छा समय रहेगा ये। और अगर आप करंट सैलरी से या करंट पोजीशन से खुश नहीं हैं तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अप्रैल से सितंबर के बीच में आ सकती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। बस आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हम ईजी ले लेते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ों को ईजी नहीं लेना है। आपको बहुत ज़्यादा सजग और संभल कर चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अब बात करता हूँ आपके पारिवारिक जीवन की, उसके बाद बात होगी आपकी लव लाइफ की। तो वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो में यूं ही बने रहिए और अभी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। पारिवारिक जीवन में स्थितियां ऐसी हैं कि थोड़े से पिताजी के साथ कुछ शुरुआती दौर में मुझे लग रहा है कि दिक्कतें हो रही हैं। पिताजी के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं और इसी वजह से मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो करा लें, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से आपके चक्कर जो हैं वो हॉस्पिटल के लग सकते हैं। पिताजी के साथ कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन मई से अगस्त के आसपास ये चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी और थोड़ा थोड़ा वापस चीज़ें आपके आती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर सूर्य देव को आपको उच्च रख के चलना पड़ेगा और सूर्य देव की उपासना यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। मई के मध्य में मंगल, शुक्र और बृहस्पति एक साथ युति बनाएंगे जो कि बेहतर तो रिजल्ट देंगे आपको, लेकिन आपको अक्टूबर का महीना बेहतर आपको देता हुआ दिखाई देगा। अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपको, और हालांकि थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा। अगर कोई बीमारी चल रही थी तो उनको रिलीफ मिलेगा, जिससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन विशेष मैं कहूँगा अभी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय आपकी जो इच्छाएं हैं वो उस तरह से पूर्ति नहीं होगी उनकी जिस तरह से आप पूर्ति करना चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टिकोण से ये जो साल है वो उतना कुछ खास ट्रेंड अभी तक नहीं दिखा रहा है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में देखिए, सबसे पहले तो यही है कि कोरोना पेंडेमिक है अभी और अभी रहने वाला है कुछ समय, तो अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक ऐसी भविष्यवाणी है कि शायद कोई एस्ट्रोलॉजर इसको आपको सही से नहीं बता सकता, क्योंकि वो बीमारी ही ऐसी है। हालांकि आपके जो कुंडली है उसे देख के हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, लेकिन फिर भी जनरलाइज्ड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर परिणाम तो आपके अच्छे मिलेंगे, लेकिन संभालना पड़ेगा आपको। बाहर के कुछ चक्कर लगेंगे आपके, जिस वजह से थकान, पेट में दिक्कतें, ये सारी आपको रहेंगी। मई के महीने में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माता पिता के हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आप पूरे साल ना थोड़े मेंटल स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप निकलेंगे। एक साथ कुछ चीज़ें नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होंगी जिसका असर आपकी बॉडी पे आएगा। मई से अगस्त तक का जो स्थिति रहेगी उसमें माता पिता की सेहत सही रहेगी, लेकिन साल के अंत में आपको अपनी सेहत की तरफ भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जैसे मैंने अभी मेंशन करी कि भागदौड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी। भागदौड़ी की वजह से आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं लव लाइफ के बारे में कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी इस साल। देखिए, लव लाइफ आपकी बेहतर रह सकती है इस साल, खास तौर से 17 से 19 जून के बीच में। इस समय बहुत खास होगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रपोज करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और प्रेम संबंध आपके नए भी स्थापित हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा समय है। मैं तो कहूँगा, अगर आप शादी की बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं अपने प्रिय से, तो ये समय बहुत अच्छा है। सितंबर से नवंबर के बीच में प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक ठीक रहेगा, अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं। और उसके बाद थोड़ी सी नकारात्मक दृष्टि आएगी आपके ऊपर, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं जो आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको शांत होना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नई एनर्जी आपके साथ आएगी और आप सभी चीज़ों को दरकिनार करके
आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अपने हक में लेकर आएंगे। प्रेम जीवन पटरी पर लौटेगा और नई एक उमंग आपके ऊपर आएगी। रोमांस के भाव के स्वामी बुध इस दौरान आपकी गहराई और इच्छाओं में विराजमान हो रहे हैं, इसलिए रोमांस के गोते लगाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। सुखद रहेगी आपकी जर्नी। बीच में कुछ समय होगा जब थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको संभल कर रखने की आवश्यकता अपने आप को रहने वाली है। चलिए बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ज्योतिषीय उपायों के बारे में कि ज्योतिषीय उपाय आपको क्या क्या करने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कुछ समय ऐसा बीतेगा लव लाइफ में भी कि थोड़ा मिश्रित चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। वैसे ही वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। इस दौरान वैवाहिक जीवन की सुख और शांति के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और छोटी छोटी बातों पर को ख़त्म करते हुए चलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बात इशू उठ रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपको उसको कंट्रोल करना है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आगे जाके नासूर बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। मई के मध्य से लेकर अक्टूबर के महीने तक वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको तनावपूर्ण रह सकती है आपकी जीवन शैली और आपकी दाम्पत्य जीवन। पैसे की समस्याएं आ सकती हैं, घर में आपका ध्यान नहीं होगा, उस समय आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे होंगे। और कई बार जब जीवन में रोमांस की कमी होती है, खासतौर से पति पत्नी के बीच में, तो मनमुटाव हो जाते हैं। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी और अगर आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संयमित होकर बात करेंगे तो बेहतर आपके लिए रहेगा। अपनी बातों को अपने तक रखिए, किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत करिए तो बेहतर रहेगा। झगड़े क्लेश इनसे दूर रखने का एक ही उपाय है कि आप शांत रहें। कोई एक शांत होगा तो दूसरा अपने आप चुप हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर सोल्ड आउट होती हुई दिखाई देंगी और संतान पक्ष से कुछ खुशी आपको प्राप्त हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आपके साल को देखें तो बुरा नहीं है, अच्छा साल है। कंपटीशन के हिसाब से अच्छा है, शिक्षा के हिसाब से अच्छा है। आर्थिक रूप से दबाव रहेंगे आपके ऊपर, दाम्पत्य जीवन में आपके दबाव रहेंगे, लेकिन लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है और आप शादी के बंधन में भी ये साल बन सकते हैं। आपके जो कुल देवता हैं उनकी आपको पूजा करनी चाहिए। साथ साथ बड़े बुजुर्गों की इस साल जितनी सेवा करेंगे तो बेहतर रहेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें, खासतौर से दुर्गा कवच का पाठ करें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अवलोकन। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और यूं ही अपना प्यार लाइक और कमेंट के रूप में मुझे देते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।